गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय क्लास। पिछले बार जो वीडियो बनाए थे हम उसमें ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग पढ़ रहे थे, बेसिक सब चीज़ पढ़े थे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो थोड़ा सा पिछले वाले टॉपिक से थोड़ा अलग होगा, क्योंकि मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही विशाल चैप्टर है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है। मैथ्स का सबसे बड़ा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री है और इससे बहुत लोग डरते भी हैं, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप लोग देखते जाइए क्लास और नोट्स बनाते जाइए, लिखते जाइए। चलिए देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा आपको ये चीज़। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर एक दिखाया गया है स्क्रीन में, ये जो है वाई एक्सिस इधर नेगेटिव रहता है, ये एक्स एक्सिस है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव रहता है, और यहाँ पर जो है ऑरिजिन है 0 है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेंट बन गया। 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्वाड्रेंट का मतलब होता है 4, तो 4 यहाँ पर सेक्शन बन रहे हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। 4 क्वाड्रेंट यहाँ पर बन रहे हैं, दिख रहे होंगे आप लोग को। तो अगर हम यहाँ से एंगल स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर जो एंगल है वो 0 होगा, 0 डिग्री। और जैसे जैसे ये उठते जाएगा इसका एंगल जो है बढ़ते बढ़ते यहाँ पर आएगा तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। फिर ये एंगल जो है ऐसे आएगा इधर, तो यहाँ पर आकर के हो जाएगा ये 180 डिग्री। फिर यहाँ से यहाँ तक बढ़ कर के आएगा, ये हो जाएगा 270 डिग्री। फिर ये वापस इधर आएगा तो फिर यहाँ पर हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल का वैल्यू होता है वो होता है 0 से लेकर के 90 के बीच। ठीक है, 0 से 90 के बीच होता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है वो 90 से 180 के बीच होता है। यहाँ पर जो एंगल होता है थर्ड क्वाड्रेंट में वो 180 से 270 के बीच होता है। और यहाँ पर होता है 270 से 360 के बीच, इसके बीच होता है 270 यहाँ, 360 यहाँ। इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें कौन कौन से एंगल, यहाँ पर कितने कितने एंगल आ सकते हैं। तो यहाँ देखिए 0 से हम उठते हैं और 90 तक जाते हैं, तो 0 और 90 के बीच में ही एंगल होगा। और जब हम 360 से फिर वापस इधर जाएंगे तो 360 प्लस भी जाएगा एंगल। ठीक है, तो अगर हम एंगल को थीटा मानते हैं, अगर हम एंगल को थीटा मानते हैं, थीटा मानते हैं अगर एंगल को, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल आएगा वो 0 प्लस थीटा होगा, 0 प्लस थीटा, क्योंकि 0 तो ये एंगल हो गया। और कोई भी एंगल प्लस करेंगे 90 से कम तो थीटा ले लेते हैं उसको, तो 0 प्लस थीटा इसके बीच में आएगा। दूसरा जो एंगल इसमें ले सकते हैं वो ले सकते हैं 90 माइनस थीटा। थीटा को एंगल माना गया है, तो 90 से कम लेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। ठीक है, और तीसरा जो एंगल इसमें आ सकता है और वो है 360 प्लस थीटा। 360 तो यहाँ तक हो ही गया, इसमें और प्लस करेंगे तो इधर ही जाएगा, तो 360 प्लस थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 एंगल जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं क्या कौन कौन से एंगल आते हैं। यहाँ पर 90 प्लस थीटा कर देंगे, 90 प्लस थीटा कर देंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। या फिर ये 180 यहाँ तक, तो 180 में थीटा माइनस करेंगे तो भी ये इसी में चला जाएगा, 180 माइनस थीटा कर देंगे तो भी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा एंगल। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करते हैं
तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है, यहाँ पर लिखिए थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में बात करते हैं तो यहाँ पर कौन कौन सा एंगल लाई करेगा, तो 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा जो है थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और 270 माइनस थीटा, 270 से कम जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या लाई करेगा, फोर्थ में लाई करेगा 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, ये जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये जितना भी बना हुआ है आपको ग्राफ ये समझ में आ गया, ये जो सिस्टम मैंने बनाया अभी एंगल का, कौन कौन सा एंगल किस में लाई कर रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट बनाया गया है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 तक जाता है और ये सब एंगल लाई करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में 90 to 80 तक 180 तक रहते हैं और ये दोनों एंगल लाई करते हैं। फोर्थ थर्ड में ये और फोर्थ में ये, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया एंगल की बात, ठीक है, ये तो एंगल की बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं इसमें कौन कौन से ट्रिगोमेट्रिक रेशियो हैं। मैंने पिछले वीडियो में ट्रिगोमेट्रिक रेशियो के बारे में बताया है। टोटल 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट। तो यहाँ पर जो है जितने भी ट्रिगोमेट्रिक रेशियो हैं ऑल आर पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव होते हैं। मतलब साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये जितने भी ट्रिगोमेट्रिक रेशियो हैं सारे के सारे इसमें पॉजिटिव आएंगे, सारा का सारा वैल्यू पॉजिटिव का। पॉजिटिव बोलने का मतलब अगर हम साइन 30 लेते हैं या कॉस 30 टेन 30, मतलब 0 से लेकर के 90 के बीच का अगर हम एंगल लेते हैं, इन सब का वैल्यू निकालते हैं तो सारा का सारा वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में आता है, नेगेटिव में नहीं आता। जैसे cos 60 का 1/2 होता है, -1/2 नहीं होता, क्योंकि 60 जो है ना इसके बीच में लाई करता है इसीलिए, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि जितने भी एंगल हैं सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, 0 और 90 के बीच में रहेंगे, तब सारे ट्रिगोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू जो है पॉजिटिव में आता है। वैसे ही अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो इसमें जो है साइन और कॉसेक का जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। साइन और कॉसेक का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक ना। यहाँ पर जो है टेन और कॉट का जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव होगा, और यहाँ पर जो है कॉस और सेक का जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव होगा। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे जितने भी ट्रिगोमेट्रिक रेशियो हैं सारे के वैल्यू पॉजिटिव होंगे 0 से 90 के बीच। यहाँ साइन और कॉसेक का जो वैल्यू होगा पॉजिटिव होगा, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, यहाँ कॉस का उल्टा सेक, तो साइन बाई कॉस इधर टेन हो गया, कॉसेक बाई सेक इधर टेन हो गया। तो इन दोनों का जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव होता है, इसका वैल्यू पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड और ये फर्स्ट, ठीक है। तो दो चीज़ हमने बता दिया क्वाड्रेंट को लेकर के, एंगल और रेशियो के बारे में बताया। एंगल रेशियो के बारे में बता दिया, इसको देख लीजिएगा अच्छे से, इसको समझ लीजिए। अब आइए
आगे देखते हैं। अगर ये सर्कल है, ये सेंटर है, ये रेडियस है, ये रेडियस है। अगर ये आर्म, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ओ ए आर्म जो है ये मूव करते हुए ये यहाँ से यहाँ इतना डिस्टेंस कवर किया, इस डिस्टेंस को हम एल मान लेते हैं। इसको हम लोग आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्क। ठीक है, आर्क बोलते हैं, चाप, हिंदी में चाप बोलते हैं। ये त्रिज्या हो गया, ये जो है त्रिज्या हो गया। ठीक है, और मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये आने में थीटा एंगल बनाया। रेडियस जब एल डिस्टेंस आर्क कवर करके थीटा एंगल बनाता है, ठीक ना, तो उस केस में थीटा का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? उस केस में थीटा का जो वैल्यू होता है, थीटा अगर हमको निकालना रहे कि थीटा कितना बन रहा है, तो एल बाई आर का इस्तेमाल करते हैं हम। एल बाई आर जो भी रेडियस है, ये हो गया चाप की लंबाई, और ये हो गया त्रिज्या, त्रिज्या की लंबाई जो भी है। तो यहाँ पर थीटा निकल जाता है। ओके, लेंथ ऑफ आर्क, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क, और ये हो गया रेडियस। थीटा निकालने का फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ जो भी एंगल निकलेगा वो रेडियन में निकलता है। ऐसे रेडियन को हम लोग स्मॉल सी लिखते हैं ऊपर में, जैसे ये 1 है, इसके ऊपर में स्मॉल सी लिखेंगे। और डिग्री को हम लोग लिखते हैं ऐसे, ध्यान दीजिएगा, ये डिग्री है और ये रेडियन है। इसको हम लोग लिख देते हैं, ये रेडियन हो गया और ये हो गया डिग्री। तो अभी हम लोग यही दो चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम में आता है रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करने के लिए और डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करने के लिए। तो कैसे कैसे होता है कन्वर्जन, हमको ये देखना है। चलिए इसको भी रहने देते हैं हम। यहाँ पर देखिए, हम लोग को पता है कि पाई इक्वल टू होता है 180 डिग्री। तो 182 डिग्री में हो गया, और पाई जो है ये रेडियन में होता है। ये चीज़ जो है इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो पाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है, आप लोगों को पता है। अगर हम यहाँ से 1 रेडियन निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 से इंटू है, तो पाई जो है डिवाइड में चला जाएगा। 1 रेडियन इक्वल टू हो जाएगा 180 बाई पाई। ठीक है, 1 रेडियन इक्वल टू हो जाएगा 180 बाई पाई। इसको नोट कीजिएगा। अगर हम 180 पाई का वैल्यू रखते हैं 22/7, और ये ऊपर जाएगा 180 22 इंटू 7। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 90 और ये 11, इसको इंटू कर देंगे, कितना हो जाएगा 630/11 डिग्री। ये जो आया है ये डिग्री में आ गया। तो 1 रेडियन इक्वल टू हो जाएगा इतना डिग्री, 360/11, 630/11। ठीक है, 630/11 हो जाएगा। ठीक ना, तो इस तरीके से हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आपको डिवाइड करके देखिएगा आ जाएगा। अब देखिए हम लोग कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो अभी हमने लिखा तो 1 रेडियन इक्वल टू होता है 180 बाई पाई। ठीक है, तो उसी तरीके से 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई 180 रेडियन। 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई, और 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। तो मान लीजिए मेरे पास अगर 60 डिग्री दिया हुआ है,
इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में, चूँकि डिग्री में दिया हुआ है तो डिग्री टू रेडियन हम जा रहे हैं। तो चूँकि 1 डिग्री इक्वल टू होता है पाई बाई 180, तो 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 बाई 180। इसको कैंसिल कर देंगे 3 से, ये हो जाएगा पाई बाई 3 रेडियन। ठीक है, तो 60 को हम लोग पाई बाई 3 रेडियन लिखते हैं। आपको यहाँ पर चार्ट दिखाया जाएगा, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अगर 90 की बात करते हैं तो इसको भी 90 में इंटू कर देंगे हम पाई बाई 180 से, ये 2 से कट गया, पाई बाई 2 रेडियन यहाँ पर 90 का वैल्यू। अगर 270 का वैल्यू देखते हैं हम लोग, तो 270 को हम लोग पाई बाई 180 से इंटू करेंगे। इसको 90 से काटते हैं 2 बार में और ये 3 बार में, तो 3 पाई बाई 2 रेडियन। इस तरीके से हम लोग डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करते जाएंगे, बहुत ही आसान है। अब रेडियन से डिग्री में कैसे आएंगे, रेडियन से डिग्री में कैसे आएंगे? तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या होता है 180 बाई पाई, यही बताए थे हम। 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई। तो अगर यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ रहेगा 3 पाई बाई 2 रेडियन, तो इसको चेंज करना है डिग्री में, तो 3 पाई बाई 2 को इंटू कर देना है 180 बाई पाई से, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और ये 90 से कैंसिल होगा, यहाँ पर आएगा 270 डिग्री। तो 3 पाई बाई 2 रेडियन का वैल्यू हो जाएगा 270 डिग्री। ठीक है, उसी प्रकार से अगर 5 पाई बाई 6 दिया हुआ रहेगा, 5 पाई बाई 6 दिया हुआ रहेगा रेडियन में, इसका डिग्री वैल्यू कितना होगा? तो 5 पाई बाई 6 को हम लोग 180 बाई पाई से इंटू कर देंगे, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और ये 6 30 टाइम्स में कट जाएगा और ये हो जाएगा 150 डिग्री। तो 5 पाई बाई 6 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 150 डिग्री। ठीक है, 150 डिग्री हो जाएगा। वो लोग जो मैंने वो छोड़ा था इसको आपने सॉल्व किया, यहाँ पर ये मैं लाया था यहाँ पर 187 बाई 22, इसको काट करके 1190, कितना लाए थे हम? इतना लाए थे। सॉल्व हुआ आप लोग से, कितना वैल्यू आया? इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू होगा उसको नोट कर लीजिएगा। इसका जो वैल्यू होगा 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड, 16 मिनट 22 सेकंड। ये देखिए, ये डिग्री का सिंबल है, डिग्री का सिंबल ये है, ऊपर में छोटा सा देते हैं, और ये जो है मिनट का है, एक लाइन देंगे ऊपर में तो मिनट हो जाएगा, और सेकंड जो है ऊपर में 2 लाइन देने से सेकंड होता है। तो ये 57 डिग्री डिवाइड करेंगे तो आएगा 16 मिनट 22 सेकंड। 1 रेडियन का वैल्यू आप लोग याद कर लीजिए, इतना आता है। ठीक है, ये अप्रॉक्स वैल्यू है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, अप्रॉक्स वैल्यू ये है। ठीक ना, इस तरीके से रेडियन से भी डिग्री हो जा रहा है और डिग्री से भी रेडियन हम लोग कन्वर्ट कर दिए, और यही चीज़ जो है हमको देखना है, एग्जाम में यही आता है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग इस पर। क्वेश्चन फ्लैश किया जाए, क्वेश्चन 2 पाई बाई 15, ये जो क्वेश्चन है 2 पाई बाई 15 रेडियन का संगत डिग्री मान क्या होगा? 2 पाई बाई 15 का डिग्री मान बताना है कितना होता है। ठीक है, तो डिग्री में कन्वर्ट करना है,
तो क्या करना है 180। ध्यान यही देना है कि अगर डिग्री में कन्वर्ट करना तो पाई को हटाना पड़ेगा, और पाई को हटाने के लिए पाई डिवाइड में करना पड़ेगा, तो 180/5 को याद रहेगा। इसको कैंसिल कर दिए, और ये कितनी बार में कैंसिल होगा, 12×5 = 12×6 = 18, 180 12 बार में कट जाएगा क्या ये 24 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये हो गया रेडियन टू डिग्री। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं 1/4 340 डिग्री। का रेडियन वैल्यू क्या होगा, क्वेश्चन देख लीजिएगा। 340 डिग्री का रेडियन वैल्यू क्या होगा, रेडियन में कितना वैल्यू होगा। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पता है कि पाई आना जरूरी है, तो पाई जो है ऊपर ही लिखना पड़ेगा हमको ऐसे। इसको कैंसिल करते हैं, 2 से 9 बार में 17 बार में, यह हो जाएगा 17π/9 रेडियन। 17π/9 रेडियन ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर 1/4 रेडियन दिया हुआ है तो डिग्री में इसका जो वैल्यू होगा 1/4 रेडियन, डिग्री में इसका वैल्यू क्या होगा बताइए। 1/4 रेडियन का डिग्री वैल्यू क्या होगा, तो हमने क्या बताया था। अब देखिए यहाँ पर पाई था, यहाँ पर पाई नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/4 रेडियन का डिग्री वैल्यू क्या हो जाएगा, तो रेडियन से डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पाई/180/5 से पाई से इंटू करते हैं। तो यहाँ पर वही करेंगे, 180/5 से ही इंटू करना है हमको। ठीक है, ये कितनी बार में कट रहा है, 4×4 = 16, 5×4 = 20, 45/5। हमको पाई हटाना है, टारगेट तो ये है, पाई हटाना पड़ेगा। पाई हटाने के लिए क्या करना है हमको, पाई का वैल्यू करना पड़ेगा। पाई का वैल्यू क्या करना पड़ेगा 22/7। ये 7 जो ऊपर चला जाएगा तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पर 7 लिख देते हैं, 2π/7। इसको इंटू करते हैं, 7×5 = 35, 7×4 = 28, 29, 30, 31, इतना। ये इतना डिग्री में आया हुआ है। ठीक है, क्योंकि रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट हो गया। ये इतना क्या है, डिग्री में आया हुआ है। अब क्या करना है, इसको डिग्री से हमको मिनट सेकंड में चेंज करना है, डिग्री मिनट सेकंड में। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं फर्दर तो 14 डिग्री 19 मिनट 5 सेकंड, 14 डिग्री 19 मिनट 5 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। डिवाइड करेंगे तब हम लोग डिवाइड करके देख सकते हैं, ये एक बार में जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम बना कर दिखाते हैं आपको डिवाइड कर कैसे रहे हैं। 22 से ये एक बार में जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 9 और 5, 95 हो गया। फिर ये 22×4 = 88, 815, 7 बच गया। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर 14 लिख दिया, 14 का डिग्री वैल्यू हो गया ये 14 का डिग्री वैल्यू हो गया। बच कितना गया, 7 बच गया। बच कितना गया, 7 बच गया। तो जो 7 बच गया है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, 14 डिग्री 7/22, यही बचा हुआ है, पूरा डिग्री वैल्यू है ये। तो 14 7/22 को फिर क्या करेंगे, अब ये डिग्री है, इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो फिर इसको 60 से इंटू करना पड़ेगा हमको। इसको 60 से इंटू कर देंगे तो ये मिनट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब इसको फिर यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 14 डिग्री तो ये कितना हो जाएगा 420/22। ठीक है, अब 420/22 हो रहा है, देख लीजिए। इसको फिर हम डिवाइड करेंगे 22 से, डिवाइड कीजिए, 22 एकम 22। ठीक है, कितना हो गया 220, 9 में करेंगे 180 हो जाएगा, यहाँ पर 20 बच जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, 14 19 मिनट बाई 20/22। ये देखिए
ये आ गया, ठीक है। 14 डिग्री 19 मिनट आ गया। अब ये 5 लाना है, ठीक है। फिर हम लोग मिनट को सेकंड में करेंगे, तो फिर क्या करेंगे, फिर 60 से इंटू कर देना है यहाँ पर। अब ये सेकंड में हो जा रहा है, सेकंड में हो जा रहा है, ठीक है। तो फिर उसको अगर कैलकुलेशन करते हैं हम, तो ये कितना हो जाएगा, 1200 डिवाइडेड बाई 22, ठीक है। 1200 डिवाइडेड बाई 22, तो लगभग जो है 22 × 110 होता है, ठीक ना। तो 5 सेकंड जो है यहाँ पर लिखा गया है। तो ये आंसर आएगा 14 डिग्री 19 मिनट 5 सेकंड अप्रॉक्स। यही आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा, बहुत ही आराम से बताया गया है। वीडियो को बैक करके पॉज करके आप लोग समझ लीजिए, लिख लीजिए, देख लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। चलिए अब आते हैं, तो मैंने बता दिया। अब आते हैं एंगल के वैल्यू में। एंगल के वैल्यू में आते हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे उन सब का जो डिग्री वैल्यू होता है, sin 0, sin 30, sin 45, etc एक्सेट्रा, तो वो कैसे निकालते हैं और उसका वैल्यू कैसे पता करते हैं। आप लोग का वैल्यू चार्ट यहाँ पर दे दिया जाएगा, आप लोगों को तो पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ आपका निकालने का प्रोसेस क्या। अगर सबसे पहले आता है साइन थीटा, साइन थीटा आता है, तो थीटा का जो वैल्यू है यहाँ पर हम लिख देते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये मैंने 0 का वैल्यू लिख दिया। हम सिर्फ इसको निकालने का तरीका बता रहे हैं। यहाँ पर हमने 0 लिख दिया, 1 2 3 4, ठीक है। काउंटिंग लिख दिया यहाँ पर। फिर इसको सबको 4 से डिवाइड कर देना है, सबको 4 से डिवाइड कर देना है। और तीसरा स्टेप जो है रूट वाला है, इस पर रूट बैठा देना है। 3 स्टेप हो गया। चौथा स्टेप ये है कि अगर जो कैंसिल हो रहा है उसको हम लोग कैंसिल कर देंगे, तो 0/4, इसका रूट हटाएंगे 0 का तो 0 ही रहेगा, 4 का 2 हो जाएगा। 1/4 का रूट क्या हो जाएगा, 1/2। यहाँ पर 1/2 है, इसका रूट क्या होगा, 1/√2। 1 का 1, √2, 2 का √2, 3 का रूट होता है √3 और 4 का होता है 2, 1 का √1, ठीक है। तो ये जो है साइन का वैल्यू यहाँ पर आ जा रहा है। 0/2 का मतलब होता है 0, ठीक है। 1/2, 1/√2, √3/2 और ये 1। ये जो वैल्यू निकला ये साइन का निकला। और साइन का वैल्यू पता होने से आप सारा का वैल्यू पता कर सकते हैं आराम से। तो साइन 0 डिग्री का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1 होता है। उसी तरीके से अगर हम लोग कॉस का वैल्यू निकालना चाहेंगे, ठीक है, तो कॉस का जो वैल्यू निकालना चाहेंगे वो साइन का कन्वर्ज होगा। जैसे यहाँ से 1 यहाँ पर लिख देंगे √3/2, यहाँ पर आ जाएगा 1/√2, ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। तो साइन कॉस 0 का 1, कॉस 30 का √3/2, कॉस 45 का 1/√2। 45 का वैल्यू कॉमन होता है और 60 का 1/2 और 0 का 90 का 0 होता है। ओके, उसी तरह से tan, तो tan का जो वैल्यू होता है वो tan इक्वल टू क्या होता है, tan इक्वल होता है sin/cos, sin/cos। तो हम डिवाइड करते जाएंगे, 0 में 1 से डिवाइड किए तो 0 हो गया,
1/2 में √3/2 से किया तो 2 कैंसिल, 1/√3 हो गया। 1/√2 1/√2 कैंसिल होकर के 1 आ जा रहा है, ये 2 कैंसिल हो गया, √3 आ गया। और में 0 का वैल्यू होता है नॉट डिफाइंड, इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। साइन इन्फिनिटी का है, इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड, ये इन्फिनिटी है। तो देखिए 3 वैल्यू तो निकल गया आपका आराम से। क्या किए 0 1 2 3 4 तक काउंटिंग दिए, 4 से डिवाइड किया, रूट बैठा दिए, वैल्यू जो आ गया साइन का वैल्यू आ गया, साइन का वैल्यू आ गया। तो आप सारा का वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से, मैंने यहाँ करके दिखा दिया है। और वैल्यू चार्ट जो आपके सामने है उससे आप लोग सारा वैल्यू नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, बाकी सबका वैल्यू निकल जाएगा। जैसे साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, तो कॉसेक होता है तो इसके नीचे 1 है तो 1/0 हो जाएगा। और 1/0 का वैल्यू आपको पता है इन्फिनिटी होता है, और 0/1 का वैल्यू होता है 0, और 1/∞ का वैल्यू होता है 0। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, 1/0 इन्फिनिटी, 1/∞ 0, 0/1 0। तो ऐसे ही कॉसेक का हो जाएगा 1/0 मतलब इन्फिनिटी, ये 2/1 √2/1, ऐसे करके रेसिप्रोकल करके सारा वैल्यू जो है हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग वैल्यू नोट कर लीजिएगा। ये तो हुआ पहला तरीका एंगल का वैल्यू निकालने के लिए। दूसरा तरीका है बहुत ज़बरदस्त तरीका है, देखिए अब याद करने का बहुत सारा तरीका है, वैल्यू को याद करने का बहुत सारा तरीका है। एक तरीका तो मैंने निकालने का बता दिया, याद करने का भी बहुत सारा तरीका है। तो एक दूसरा तरीका हम बताते हैं वैल्यू निकालने का, और कोई तरीका है क्या वैल्यू निकालने का, वो देखिए यहाँ पर हमने ड्रॉ कर दिया। ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड बराबर होता है, तो इसको हमने 2 मान लिया पूरा को, ये 2 मान लिया, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया। ठीक है, अब ये 90 के सामने वाला साइड है, तो 90 के सामने वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, कर्ण होता है इसको मैं। तो जब ये 2 है तो ये क्या होता है, ये बराबर हो गया, 1 और 1 हो गया। ठीक ना, तो इस ट्रायंगल में अगर हम देखते हैं AMC में अगर हम लोग ध्यान देंगे तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस, और ये हो गया बेस। सबका वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से परपेंडिकुलर का वैल्यू अगर निकालना रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इसका वैल्यू जो है √3 आ जाएगा। तो ये जो परपेंडिकुलर वैल्यू है ये आ गया √3। ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा। तो चलिए देखिए, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों एंगल कितने कितने का होता है, 60 60 और 60 का होता है। ठीक है, तीनों एंगल जो है 60 60 का होता है। तो मैं इसको यहाँ पर बनाता हूँ, देखिए ये 90 है, ये A है, ये M है, और ये C है। ओके, तो ये 60 डिग्री का है, तो फिर ये कितना होगा, ये 30 का होगा। कैसे, क्योंकि ये जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और एंगल बाइसेक्टर भी है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आप लोग पढ़ेंगे थ्योरम। ये जो हो गया 30 हो गया। ओके, अच्छा से बनाते हैं, ये 30 हो गया। ये जो वैल्यू है 2 है, ये वाला वैल्यू 1 है, और ये जो है ये √3 है। ठीक है, तो अगर हमको साइन 30 का वैल्यू फाइंड करना है तो मैंने बताया था 30 जब लेंगे, पिछले वीडियो मैंने लोड कर दिया, 30 जब लेंगे तो एंगल हम ये वाला ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा बेस, ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है, तो साइन का होता है P/H, तो 1/2, साइन 30 का 1/2 ही तो था। उसी तरीके से अगर cos 30 का निकालेंगे तो बेस ये रहेगा B/H √3/2। tan 30 का अगर निकालेंगे तो tan का होता है P/B, 30 लिए हैं तो P/B ये हो जाएगा 1/√3। तो ये आपका वैल्यू निकल गया
30 डिग्री का, ठीक है। वैसे ही अगर हम लोग साइन 60 का वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे, साइन 60 का वैल्यू बेस ये लेंगे, परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेनस ये, बेस ये, परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेनस ये, तो पी बाई एच होता है √3/2। सेक 30 का निकालेंगे 60 का, तो सेक कॉस 60 का अगर हम निकालेंगे तो b/h 1/2 होता ही है, ठीक है। उसी तरह से अगर tan 60 का निकालना चाहेंगे तो √3 p/b होता है, तो √3/1 का मतलब √3, ठीक है। देख लीजिए बहुत अच्छा से वैल्यू जो निकलते आ रहा है। जब साइन 30 का 1/2 निकलेगा तो कॉसेक कब निकल जाएगा 2/1, सेक का 2/√3, कॉट का √3/1, कॉसेक 60 का 2/√3, सेक 60 का 2/1, कॉट 60 का √3, 1/√3, ठीक है। तो ये एक तरीका हुआ। अब बोलिएगा कि 45 का कैसे निकालेंगे, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तरीका बहुत ही अच्छा तरीका है। सिर्फ एक ट्रायंगल ड्रॉ करने से आपको सारा वैल्यू याद आ जाएगा 60-30 का, जो भी एंगल है 60-30 का सारा वैल्यू आपको याद आएगा। अब सवाल है कि 45 वाला कैसे निकालेंगे। 45 वाला का ये बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल। हम दोनों लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं ताकि हिंदी वाला इंग्लिश वाला दोनों को समझ में अच्छा से आ जाए। ये अगर 90 है, ये अगर 90 है और ये दोनों साइड बराबर लेते हैं तो ये कितना कितना एंगल होगा बताइए। ये हो जाएगा 45, क्योंकि तीनों एंगल का समोनिटी होता है, आप लोग कर सकते हैं। ये हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर बेस, ये 1 लेते हैं, ये 1 लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √2। पाइथागोरस से निकल जाएगा, देख लीजिए AC = 1 का स्क्वायर √2, ठीक है। अब यहाँ देखिए अगर हमको साइन 45 का निकालना है, कॉस 45 का निकालना है, tan 45 का निकालना है, इसका उल्टा भी निकल जाएगा। cos 45, cos का होता है sin 45 p/h 1/√2, cos 45 b/h 1/√2, tan 45 p/b 1/1 निकल गया। cos का निकालेंगे तो √2/1 हो जाएगा, sec का निकालेंगे √2/1, cot का निकालेंगे 1। इस तरीके से मैंने आपको आज सारा वैल्यू बता दिया कैसे निकालना है, किस प्रकार से निकालेंगे। और कंपटीशन में क्या है 90 से ज़्यादा का वैल्यू भी आता है एग्जाम में, तो भी मैं बताऊंगा 90 से ज़्यादा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। 90 से ज़्यादा का वैल्यू क्या होगा वो भी मैं बताऊंगा आप लोग को। बस पूरा क्लास को देखिए ध्यान से, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। यहाँ पर आपके सामने एक फॉर्मूला चार्ट फ्लैश होगा, आप लोग फॉर्मूला चार्ट को अच्छा से देखिए, अच्छा से समझिए, स्टडी कीजिए और उसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको याद कीजिए, ठीक है। याद करने से क्या होगा कि आपका सॉल्यूशन जो है बहुत फास्ट होगा, बहुत तेज़ी से होगा। तो यहाँ जो चार्ट दिया हुआ है वहाँ पर देखिएगा साइन
0 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है साइन 90 माइनस थीटा दिया होगा, फिर दिया होगा साइन 90 प्लस थीटा, फिर दिया होगा 180 प्लस थीटा। इस तरीके से करके 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, इस तरीके से करके फॉर्मूला आपके पास आया होगा। देख लीजिए, तो साइन 0 माइनस थीटा का मतलब होता है साइन माइनस थीटा, ठीक है, सॉरी, साइन माइनस थीटा, और साइन माइनस थीटा का मतलब होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। साइन माइनस थीटा का मतलब होता है माइनस साइन थीटा। उसी प्रकार से आप लोग फॉर्मूला में देखिएगा, कॉस माइनस थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा का मतलब होता है माइनस टेन थीटा, कॉसेक माइनस थीटा का मतलब होता है माइनस कॉसेक थीटा, सेक माइनस थीटा का मतलब होता है सेक थीटा, और कॉट माइनस थीटा का मतलब होता है माइनस कॉट थीटा। उसी प्रकार से साइन 90 माइनस थीटा का भी होता है कॉस थीटा। तो आगे चार्ट में देखेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, साइन 90 और टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा हो जाएगा, और सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे 90 प्लस थीटा वाला का, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, और कॉस 90 प्लस थीटा जो है वो हो जाएगा साइन थीटा। चार्ट में देखते रहिएगा आप लोग, कॉसेक 90 प्लस थीटा हो जाएगा सेक थीटा, टेन 90 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस टेन थीटा, और सेक 90 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा। उसी प्रकार से साइन 180 प्लस थीटा का वैल्यू हो जाएगा माइनस साइन थीटा, साइन 180 प्लस थीटा का मतलब हो जाएगा माइनस साइन थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा का मतलब होता है माइनस कॉस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा का मतलब होता है टेन थीटा। अब देखिए ऐसा प्लस माइनस जो है क्यों आ रहा है, हमने बताया था ये वाला डायग्राम, यहाँ पर 0 से 90 होता है, यहाँ पर 90 प्लस थीटा होता है, या 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा किस में आता है, इसमें आता है, हमने लिखवा दिया था 180 प्लस थीटा इसमें आता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस जो है वो नेगेटिव में आता है, इसलिए नेगेटिव में हो गया, ठीक है। साइन 90 प्लस थीटा किस में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है प्लस में होता है, तो प्लस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा का सारा प्लस में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साइन 0 माइनस थीटा कहाँ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, 0 माइनस थीटा कहाँ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन माइनस में होता है, तो यहाँ माइनस में है। फिर यहाँ पर 180 माइनस थीटा किस में जाएगा, 180 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड में क्या होता है साइन जो है पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग सारा का सारा चार्ट जो है आप लोग याद कर लीजिएगा, चार्ट जो है आपके सामने है, देख लीजिए। सारा फॉर्मूला जो आपको याद कर लेना है, और फॉर्मूला तो याद करना ही है, साथ में हम ट्रिक बता दिए कैसे याद करना है, कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है तो उसको याद करना है। 0 माइनस थीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो फोर्थ में साइन जो है माइनस होता है तो माइनस हो गया। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन प्लस में होता है, पॉजिटिव वैल्यू है। थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा ये साइन जो पॉजिटिव होता है पॉजिटिव हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा साइन माइनस होता है माइनस में आ गया, ये आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है पॉजिटिव में आ गया। इस तरीके से आप लोग सारा फॉर्मूला जो है देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। फिर आपके पास एक और फॉर्मूला का चार्ट आएगा, उसको देख लीजिएगा। आपके पास
एक और फॉर्मूला का चार्ट आएगा, उसको देखिए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है साइन ए प्लस बी का वैल्यू होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी का वैल्यू होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी का वैल्यू होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए माइनस बी का वैल्यू होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। उसी प्रकार टेन ए प्लस बी का वैल्यू होता है टेन ए प्लस टेन बी बाई वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। टेन ए माइनस बी का वैल्यू होता है टेन ए माइनस टेन बी बाई वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। कॉट ए प्लस बी का होता है कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन बटे कॉट ए प्लस कॉट बी। कॉट ए माइनस बी का वैल्यू होता है कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस वन बाई कॉट बी माइनस कॉट ए। इस तरीके से जब तक आपको सारा फॉर्मूला अच्छा से समझ में नहीं आएगा आपको ये प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। अब कुछ एंगल का वैल्यू है, जैसे साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री, ठीक है, कॉस 18 डिग्री, ठीक है, साइन 30 डिग्री, 30 बोल रहा हूँ, साइन 36 डिग्री और कॉस 36 डिग्री। ये जो वैल्यू है ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर फिर से एक चार्ट आया हुआ है, आप लोग देख लीजिए। साइन 80 का दिया हुआ है रूट 5 माइनस 1/4। कॉस 18 का दिया हुआ है रूट 10 प्लस 2√5/4। साइन 36 का दिया हुआ है रूट 5 प्लस 1/4 और कॉस 36 का दिया हुआ है रूट ओवर 10 माइनस 2√6/4। तो ये सारा जो है वैल्यू याद करने के बाद हम लोग क्वेश्चन लेंगे और एक से एक क्वेश्चन लेंगे बढ़िया, ठीक है, अच्छा से अच्छा क्वेश्चन लेंगे हम लोग। बस आप लोग देखते रहिए और बने रहिए। सारा फॉर्मूला वगैरह यहाँ तक क्लियर हो गया है। एक चीज़ हम और बता देना चाहते हैं, फॉर्मूला को रटिएगा नहीं, फॉर्मूला को समझिएगा। और मैं फॉर्मूला को समझा भी दिया हूँ, क्वाड्रेंट करके फॉर्मूला को समझाया हूँ। और एक चीज़ देख लीजिए यहाँ पर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये जो है 90 माइनस थीटा होना चाहिए, ठीक है। अगर ये P है, ये B है और ये H है, ठीक है। अगर हम यहाँ से साइन थीटा लेते हैं, साइन थीटा लेने का मतलब कि हम बेस इसको ले रहे हैं और P इसको ले रहे हैं, हाइपोटेनस तो वही रहता है, तो P/H होता है, यानी कि AB/AC होता है, ठीक है, AB/AC होता है। हम इसको PBH के जगह पर XYZ करेंगे तो अच्छा रहेगा, XYZ, तो ये हो जाएगा X/Z, ओके। अगर हम यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा लेंगे तो क्या होगा, तो cos 90 माइनस थीटा लेने का मतलब कि हम ये बेस ले रहे हैं और ये परपेंडिकुलर ले रहे हैं और ये हाइपोटेनस रहेगा, क्योंकि एंगल यहाँ बन रहा है। तो इसको बेस ले रहे हैं, ये परपेंडिकुलर, तो cos का होता है B/H, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा X/Z, B/H AB/AC। तो देखिए यहाँ और यहाँ दोनों क्या है, सेम है। इसका मतलब साइन थीटा का वैल्यू इतना होता है, या फिर यूँ बोलें कि cos 90 माइनस थीटा का वैल्यू होता है साइन थीटा। क्लियर हो गया, cos 90 माइनस थीटा का वैल्यू होता है साइन थीटा। उसी प्रकार से साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू भी होता है cos थीटा, ठीक है। इसी प्रकार से सारा रेशियो जो है वो निकल जाएगा, 3 रेशियो 90 माइनस थीटा करके निकलेगा, अगला उसका थीटा करके निकल जाएगा। तो इसका भी चार्ट जो है हम लोग दिखा चुके थे, इसको देख लीजिएगा, ये समझ में आ गया, इसको मिटा दें। कोई भी
डाउट हो, कोई भी कमेंट करना हो तो आप लोग मेरे चैनल के थ्रू कमेंट कर सकते हैं, ना, वो लाइक हो या डिसलाइक हो, आप लोग रिस्पॉन्स ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से आता है एग्जाम में, हमको वो देखना है, क्वेश्चन क्या आता है, कैसे क्वेश्चन आता है। तो मान लीजिए साइन ए माइनस बी, यहाँ पर दिया है हाफ, 1/2 दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी दिया हुआ है 1/2, और यहाँ पर दिया हुआ है एंगल ए जो है वो 0 से लेकर के 90 के बीच है, ठीक है, 0 से लेकर के 90 के बीच है। ठीक ना, यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है एंगल ए प्लस एंगल बी, ऐसा दिया हुआ है। तो ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी, ए एंड बी का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पर एंगल बी है, ए एंड बी का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए ये जो फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पर ए माइनस बी का वैल्यू दिया 1/2। अब बताइए साइन में 1/2 किस एंगल का होता है, साइन 30 का होता है। तो साइन 30 और साइन कट जाएगा। ए माइनस बी जो है, मैं एक स्टेप लिख ही दे रहा हूँ, आप लोग को ये स्टेप लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। साइन 30 का वैल्यू हो गया 1/2, साइन जो है कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस बी इक्वल टू 30 निकल गया, ठीक है। यहाँ पर ए कॉस ए प्लस बी का वैल्यू दिया है हाफ, तो कॉस में होता है 60 का वैल्यू, तो उसी तरह से ए प्लस बी का वैल्यू भी 60 हो जाएगा। यहाँ दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो 2a इक्वल टू हो जाएगा 90 और a इक्वल टू हो जाएगा 45। जब a इक्वल टू 45 हो गया, यहाँ पर अगर हम रखते हैं a का वैल्यू, तो b का जो वैल्यू है वो 15 आकर के निकल जाएगा। अगर यहाँ पर a का वैल्यू 45 रखते हैं तो b का जो वैल्यू है वो 15 निकल जाएगा। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन है आज का, देखिएगा ध्यान से। उसी प्रकार से अगर हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे, उसी प्रकार से अगर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है tan 65 बाई cot 25, tan 65 बाई cot 25, इसका वैल्यू क्या होता है। ऐसा क्वेश्चन जब भी दिखेगा आपको कि एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, मतलब 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगने वाला है, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है और tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। इन दोनों में से किसी एक को हम कन्वर्ट करते हैं और दोनों को सेम यूनिट में लाना है, tan में या cot में। यहाँ पर 65 है, इसको छोड़ता हूँ, तो ये हो जाएगा tan 9 cot 90 माइनस 65 अगर घटाते हैं तो 25 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो tan 65 नीचे cot 90 में थीटा हो गया, क्या होता है tan थीटा होता है, tan थीटा कट गया 1। तो आप ऐसे ही देख के समझ जाए कि इसका वैल्यू जो है 1 होने वाला है, क्योंकि ये दोनों जोड़ करके ये जो एंगल है दोनों का सम 90 आ रहा है, ठीक है। जब 90 आ रहा है तो उसको काट करके आप 1 लिख सकते हैं, अगर ये 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला दे रहा है तब, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए sin 3a, अगला क्वेश्चन सेट किया जाए। sin 3a इक्वल टू दिया हुआ है cos
a माइनस 26 डिग्री। साइन 3a का वैल्यू दिया हुआ है a माइनस 26 डिग्री, ठीक है। फाइंड a, फाइंड a का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। a का वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पर, और a जो है वो न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब होता है लेस देन 90 डिग्री, आप लोग को पता होगा। तो यहाँ पर देखिए ये इसका फॉर्मूला देता है, साइन 90 में सीधा करने से ये आता है, तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं 90 माइनस 3a। तो ध्यान दीजिए 90 माइनस 3a करने से ये साइन 3 आ जा रहा है, और इधर जो है इतना है, ये कॉस कॉस कैंसिल हो गया, माइनस 3a को उधर भेजेंगे तो ये प्लस 4 हो जाएगा, 4a, और ये 26 इधर आता है तो प्लस में हो जाएगा। तो 90 और 26 कितना हो गया 116, ठीक है। ये कट गया, 4 दूनी 8, 9 चौक 36, ए का जो वैल्यू है वो 29 निकल जा रहा है, ठीक है। ए का जो वैल्यू है वो 29 निकल गया, तो आंसर जो है 29 हो जाएगा, ठीक ना। आप लोग का भी ठीक है आंसर। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा, cot 12 सॉरी tan 1 डिग्री, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, ऐसे करते करते tan 89 डिग्री तक गया हुआ। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 4, 5, 6, ऐसे करते करते 89 तक ये गया हुआ है, ठीक है। 89 तक जब गया हुआ है तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि बीच में कहीं tan 45 भी आएगा, ठीक है। बीच में कहीं tan 45 भी आएगा, ठीक ना। अगर हम यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो हम वैसा वैसा पेयर देखते हैं जो 90 पूरा करता है, जैसे 1 और 89 90 पूरा करता है, 2 और 88 90 पूरा करेगा, 87 और 3, जितना ही पेयर वाला है वो सभी 90 पूरा करेंगे, उसको हम साथ में लिखते हैं। ऐसे करते करते ये आगे बढ़ेगा, और बीच में कहीं 45 भी आएगा, ठीक है। 45 भी आएगा, 30, 60, 90 होता है, सब जो है आगे बढ़ते चला जाएगा, ठीक है ना। इसमें 90 वाला टर्म नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर 89 तक ही दिया हुआ है। 90 वाला टर्म आएगा तो सारा का सारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। अब देखिए ये तो वैल्यू 1 हो जा रहा है, कैसे, tan 81 को क्या लिखेंगे हम लोग, tan 81 को लिखेंगे cot 1, ठीक है। वैसे ही tan 2 डिग्री है, tan 2 डिग्री क्या लिखेंगे हम लोग, ये इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे cot 2 डिग्री। ऐसे ही करते करते स्टेप जो आगे बढ़ेगा, और ये दोनों जो है कट करके 1 देगा, यहाँ 1 देगा, और ये भी 1 देगा। ऐसे करते करते सारा का सारा 1 ही आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 1 आएगा, क्योंकि सब इनटू में है, तो सबका जो प्रोडक्ट जो रहता है वो 1 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है आप लोग ट्राई कीजिएगा। आपके क्वेश्चन स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है आप उसको ट्राई कीजिएगा, और उसको कोशिश कीजिएगा आंसर लाने का, ठीक है। और आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर सेंड कीजिएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। और मैं आपका नाम जो है चैनल पर ज़रूर लूँगा कि आपने आंसर दिया है सही सही, ओके।
तो जैसा कि मैंने बोला था, ट्रिग्नोमेट्री जो है बहुत बड़ा चैप्टर है, ये 1 या 2 क्लास में या 3-4 क्लास में ख़त्म नहीं होने वाला है, ठीक ना। इसलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर अच्छे क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। आप लोग बने रहिए। थैंक यू।